Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हमने चैप्टर 9 को काफ़ी अच्छे से पढ़ा, उसको पूरा फिनिश अप कर लिया फ्रॉम द क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी। उस चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स, राइट। इस चैप्टर को स्टडी किया, इसकी समरी को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग इसके एक्सरसाइजेज यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसका एल्सवेयर पार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एल्सवेयर पार्ट की तरफ चलती हूँ। तो 1 सेकेंड, राइट हियर। अब about 2000 years ago Christianity emerged in West Asia. 2000 साल पहले वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी इमर्ज होने लगी, मतलब क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी, राइट। जीसस क्राइस्ट was born in Bethlehem which was then part of the Roman Empire. जीसस क्राइस्ट जो थे वो बेथलेहम में मतलब उनका जन्म हुआ था, जो कि रोमन एम्पायर का ही एक पार्ट था। Christ's teaching were that he was the savior of the world. Christ की ऐसी ये teachings थी कि वो दुनिया के रक्षक है, savior of the world. He also taught people to treat others with love and trust others. उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि आप लोग को दूसरे लोगों को प्यार से ट्रीट करना चाहिए और दूसरों पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जस्ट एज दे देमसेल्व्स वांटेड टू बी ट्रीटेड। अब जैसे आप चाहते हो कि दूसरे आपको ट्रीट करें, तो पहले आपको उनको दूसरों को वैसे ट्रीट करना चाहिए, तभी आपको रिटर्न में दूसरे ट्रीट करेंगे, राइट। दैट वाज द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हियर आर अ few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ. अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं बाइबल की। बाइबल एक होली बुक है जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक है, ठीक है, जो कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स उसमें लिखी हुई है। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Christ's teachings appeal to ordinary people and spread through West Asia, Africa and Europe. अब क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी वो ऑर्डिनरी पीपल उसको समझते थे, ऑर्डिनरी पीपल को अपील करती थी उनकी टीचिंग्स, और धीमे धीमे उनकी टीचिंग्स वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब में स्प्रेड होने लगी, इन सब में फैलने लगी उनकी टीचिंग्स। द फर्स्ट क्रिश्चियन preachers came from West Asia to the west coast of the subcontinent with 100 years of Christ within 100 years. तो क्रिश्चियन के सबसे पहले जो प्रीचर्स थे वो वेस्ट एशिया से वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे आए। जीसस क्राइस्ट की 100 ईयर्स, जैसे उनकी जब मतलब डेथ हुई थी विद इन द 100 ईयर्स ऑफ क्राइस्ट डेथ, तो उनकी जब डेथ हुई थी उसके बाद अराउंड 100 ईयर्स में वो वेस्ट एशिया से वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस, केरला के जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको सीरियन क्रिश्चियंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबली वेस्ट एशिया से आए थे और वो सबसे पुराने क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस पूरे वर्ल्ड की, इसलिए उनको सीरियन क्रिश्चियंस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये फॉलो अप था क्रिश्चियनिटी पे, ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आप इसको यहीं पे वीडियो को पॉज करें और जितनी भी एक्सरसाइजेस उनको एक बार खुद सॉल्व करें, तो आपको भी पता लगेगा कि आपका कितना प्रिपेयर है और कितना नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हम लोग मैच द फॉलोइंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दैट इज हियर मूविंदर, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणीपथ, अश्वघोषा एंड बोधिसत्तावस और जुआनजांग, ठीक है। और इनके सामने के पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहले हम लोग मूविंदर के बारे में मूविंदर को करेंगे मैच आउट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक मतलब एक टर्म था दैट इज मूविंदर, राइट। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे 3 टॉप के जो डायनेस्टीज थी वो रूल करती थी, राइट। 3 टॉप के हम लोगों ने कहा था कि 3 मेन डायनेस्टीज हैं जो कि रूल करती है। तो उसी को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते थे, उसी कॉम्बिनेशन बोला जाता था मूविंदर। अब वो कौन सी थी, दैट वाज चोलास, चेराज और पांड्यास। तो फर्स्ट का आंसर है चोलास, चेराज एंड पांड्यास। मैं इसमें एक बार ABCDE, ठीक है, चोलास, चेराज एंड पांड्यास, फाइन। अब लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणीपथ, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणीपथ, अब ये टर्म किसके लिए यूज हुआ था, ये टर्म यूज हुआ था
सतावना रूलर्स के लिए। उनको दक्षिणी पथ का लॉर्ड, मतलब दक्षिणी पथ के भगवान, उनको ऐसा लोग मानते थे, राइट। तो वो थे सतावना रूलर्स, जिनको लॉर्ड ऑफ द दक्षिणी पथ का आप ये सब बोल सकते हो टर्म दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इन फ्रंट ऑफ दिस। अब अश्वघोष, अश्वघोष के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अश्वघोष वाज अ पर्सन जिसने बुद्ध चरिता लिखी थी, राइट। अश्वघोष वाज अ पर्सन जिसने कि बुद्ध चरिता को लिखा था, राइट। उन्होंने पूरा कंपोज किया था बुद्ध चरिता, जैसे बुद्धा की टीचिंग्स थी और उसका नाम दिया था बुद्ध चरिता। तो अश्वघोष बिलोंग्स टू बुद्ध चरिता, ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब बोधिसत्वास, तो बोधिसत्वास क्या था? ये एक महायान बुद्धिज्म। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले बुद्धा की जो टीचिंग्स थी या बुद्धा को फॉलो करने की एक और नया आप कह सकते हो कि एक नया और वहाँ पे डेवलप हो रही थी चीज़ें, राइट। पहले क्या होता था, बुद्धा की जो भी होती थी स्कल्पचर्स वगैरह बनाते थे और उस पर मतलब उस तरीके से उनकी टीचिंग्स को पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर बाद में चेंज होने लगा, उनके स्टैचूज वगैरह बनाने लग गए, राइट। तो वहीं से रिलेटेड है टर्म, दैट इज बोधिसत्वास और महायान बुद्धिज्म। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। और जुआनशांग तो एक पिलग्रिम थे, चाइनीज पिलग्रिम, जो कि इंडिया आए थे बुद्धा की टीचिंग्स वगैरह को ऑब्जर्व, मतलब टीचिंग्स वगैरह को पढ़ने, उनके बारे में सीखने। तो ऑप्शन नंबर ई, राइट। तो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग होता है कंप्लीट। तो ये इसके सारे के सारे आंसर्स है, आप इसको एक बार टैली कर सकते हो। डन। सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस को आंसर आउट करेंगे। सिल्क की जो डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग, सिल्क बनाने की डिस्कवरी थी, वो अबाउट 7000 ईयर्स पहले हुई। चोलास, चेलास और पांड्यास, दैट वाज मतलब इनका जो चोलास, चेलास और पांड्यास था, इनके बारे में था 2300 ईयर्स पहले। ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में सिल्क की बहुत अच्छी डिमांड होने लगी, एंड दैट वाज 2000 ईयर्स पहले। कनिष्क, द कुशाना रूलर, कनिष्क जो कुशाना रूलर थे, ही वाज अबाउट 1900 ईयर्स अगो। एंड फाजियांग जो थे वो इंडिया आए थे 1600 ईयर्स पहले, ठीक है, राइट। फाजियांग भी एक चाइनीज पिलग्रिम ही थे, ठीक है। 3 पर्सन आए थे, तो उन्हीं में से एक फाजियांग भी थे। अब जुआनशांग कम्स टू इंडिया, अपर कंपोजेस डिवोशनल पोएम्स इन प्रेज ऑफ शिवा। जुआनशांग इंडिया कब आए थे और अपर ने शिवा के लिए पोएम्स कब कंपोज करे थे? सो दैट वाज 1400 ईयर्स पहले, 1400 ईयर्स पहले ये सब कुछ टोटल हुआ था, राइट। अब why did kings wanted to control the silk route? अब जो किंग्स थे वो सिल्क रूट को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? अब इसका सबसे पहला एक यही रीजन था कि किंग्स वांटेड टू कलेक्ट द टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट करने के लिए वो सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे। सिल्क रूट वो था जहाँ पे चाइना में सबसे पहले सिल्क डिस्कवर हुआ था, राइट। तो वहाँ चाइना से लोग दूसरी प्लेसेस में सिल्क को ले करके जाते थे, ट्रैवल करके जाते थे और दूसरी प्लेसेस में उसको सेल आउट करते थे। तो इसका भी पूरा जो रूट था जहाँ से सिल्क चाइना से दूसरे पोर्शंस में, दूसरे पार्ट्स में सप्लाई होती थी, तो वो था हमारा सिल्क रूट, राइट। तो वहाँ पे जो किंग्स थे वो सिल्क रूट को कंट्रोल इसलिए करना चाहते थे क्योंकि सबसे पहले उनको टैक्स का एक बहुत अच्छा सोर्स था, क्योंकि वहाँ से टैक्सेस वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। और दूसरा ये था कि मतलब जो ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट्स वर गिवन बाय ट्रेडर्स टू द किंग्स। और जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स वो मतलब कि जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, राइट। एक मतलब जहाँ पे सामान बनता है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होती है, वहाँ से मैन्युफैक्चर हो करके वो उसको दूसरे प्लेसेस, दूसरे लैंड्स, दूसरे सिटीज़ में सेल आउट करने चाहते हैं। तो वो जो ट्रेडर्स होते थे वो किंग्स के लिए गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स ये सब भी काफ़ी लाया करते थे। तो ये एक रीज़न था कि जो किंग्स थे वो सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, राइट। अब what kind of evidence do historians use to find out about trade and trade routes? अब ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किन एविडेंस को यूज़ करते हैं अब ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में जानने में? ट्रेड मतलब कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचाया जाना। ट्रेड रूट्स तो वही रूट्स होते हैं जहां पर सामान एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाया जाता है, राइट। तो अब एविडेंसेस इस तरीके से होते हैं कि हम लोगों ने क्वाइंस के बारे में पढ़ा था, जो एंशियंट क्वाइंस होते हैं। तो एंशियंट क्वाइंस जो होते हैं उनकी हेल्प से जो हिस्टोरियंस होते हैं, तो वो जो एविडेंस होता है हिस्टोरियंस का, वो उसी से फाइंड आउट करते हैं ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स के क्वाइंस होते हैं, अभी हम लोगों ने पंच मार्क्ड क्वाइंस पढ़े थे, राइट। अभी हम लोगों ने इसी रिस्पेक्टिव चैप्टर में पंच मार्क्ड क्वाइंस, और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पंच मार्क्ड क्वाइंस को पढ़ा था। तो जो पंच मार्क्ड क्वाइंस होते हैं उसके थ्रू जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपना एविडेंस वगैरह फाइंड करते हैं, और इसी तरीके के एविडेंस वो ढूंढते हैं, ठीक है, ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में जानने के लिए। अब व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति। हम लोगों ने भक्ति के बारे में पढ़ा था कि भक्ति पीपल अपने क्या करते थे, जो लोग होते थे वो अपना एक डीटी चूज कर लेते थे। डीटी कैन बी एनी गॉड, कोई गॉडेसेस, शिव और गॉड शिव, ये सब जो थे वो डीटीज थे, राइट। और डिवोटीज जो थे जो इन डीटीज की प्रे करते थे, मतलब जो उनकी वर्शिप करते थे, जो उनकी पूजा करते थे, दोज वर द डिवोटीज, राइट। तो अब भक्ति के मेन फीचर्स क्या थे? भक्ति के मेन फीचर्स यही थे कि ये कहा जाता था कि जो भी डिवोटी प्योर हार्ट से अपने डीटी की पूरी वर्शिप करेगा, सो उस पर्सन को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट पर्सन विल रिमेन सेफ, और ये सारी चीज़ें मतलब फीचर्स, ये सारी चीज़ें ऐड होती थी भक्ति में, राइट। अब ये हिंदुज़म का एक सेंट्रल फीचर बन गया था, राइट। हिंदुज़म का एक सेंट्रल फीचर बन गया था, दैट वाज भक्ति, राइट। जो डीटीज होते थे उनको लोग वर्शिप करते थे, जो डीटीज होते थे उनको वर्शिप करते थे थ्रू द फॉर्म विच वाज कॉल्ड एज भक्ति। सो भक्ति के थ्रू डीटीज को वर्शिप करा करते थे। उसके बाद ये होता था कि पुअर हो चाहे रिच हो, मेन वुमेन, कोई भी कास्ट, कोई भी बिलोंगिंग्स का पर्सन भक्ति को कर सकता है, मतलब वो अपने रिस्पेक्टिव डीटी को वर्शिप कर सकता है। किसी भी कास्ट का, किसी भी काइंड का पर्सन उसको वर्शिप कर सकते हैं, राइट। उसके सिवा था कि ये एक मतलब बहुत अच्छा पूरा तरीका था कि आप गॉड और गॉडेसेस, मतलब जो भी आप उनकी वर्शिप करते हो, और उसमें आपको कोई भी सैक्रिफाइसेस नहीं करने होते। जैसे कि पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था कि लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, बट यहाँ पे सैक्रिफाइसेस वगैरह कोई परफॉर्म नहीं करने होते थे। सिंपली आपको अपने डीटी को चूज करके और प्योर हार्ट से उनकी वर्शिप करनी होती थी। तो यही सारे मेन फीचर्स थे भक्ति के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रीजन व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। अब जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे वो इंडिया क्यों आए, क्या रीजन था उसका, उनका इंडिया आने का? सबसे पहले 3 चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया आए थे, राइट। तो इंडिया आने का उनका मेन रीज़न था कि वो बुद्धा की टीचिंग्स को स्टडी करना चाहते थे। जो टीचिंग्स बुद्धा की थी वो उन टीचिंग्स को यहाँ पर स्टडी करना चाहते थे। तो उसी के लिए जो जुआनजांग थे, जो पिलग्रिम यहाँ पे आए थे, वो नालंदा भी गए थे, राइट। नालंदा एक प्लेस थी जहाँ पर बुद्धा की टीचिंग्स होती थी, तो वो उस प्लेस पे भी वहाँ पर भी गए थे, और वहाँ की जो फेमस मोनास्ट्रीज हैं उन सबको देखने आए थे। वो मेन लाइफ ऑफ बुद्धा की लाइफ को स्टडी करने आए थे, ठीक है। उन्होंने नालंदा में भी अपना टाइम स्पेंड आउट वहाँ पर किया था। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति? अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट थे? अच्छा, इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये एक मतलब ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसको कि कोई भी कर सकता था, राइट। मेन हो चाहे वुमेन हो, और कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर हो चाहे रिच हो, कोई भी कास्ट कर सकता था। तो कोई भी इस रिस्पेक्टिव पाथ को फॉलो कर सकता था। तो यही रीज़न था कि वाई कि लोग भक्ति की तरफ इतने अट्रैक्टेड क्यों थे, क्योंकि इसको कोई कास्ट डिपेंड तो होती नहीं थी, ना तो कोई स्टेटस डिपेंड होता था कि नहीं सिर्फ इसको कोई रिस्पेक्टिव कास्ट कर सकती है, या पुअर नहीं कर सकते हैं, रिच नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको कोई भी कर सकता था। सो दिस वाज द रीज़न कि ऑर्डिनरी पीपल इसकी तरफ, भक्ति की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होते थे, राइट। ग्रेट। तो अब यहाँ पे हमारी इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइजेज होती हैं फिनिश।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका एल्सवेयर का पार्ट और एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छे से मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व आउट करी होंगी। आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में भी आई होंगी, और अगर आपने पहले एक्सरसाइज सॉल्व करके फिर आंसर्स को मैच किया होगा तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन आउट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।